दोस्तों, तो जैसा कि आपने पिछली कहानी में सुना था कि वसुधा ने अपने बाबा के लिए एक पत्र लिखा था। तो चलिए सुनते हैं उससे आगे की कहानी। पार्ट 13 फिर मिलोगी। लिखना खत्म होते होते वसुधा का मन भर आया। आंसू बह रहे थे। हमारे घर प्यार जताने का रिवाज ही नहीं। जाने क्यों बाबा और माँ हमें गले ही नहीं लगाते। लजाते हैं या उन्हें जरूरत नहीं लगती। वे शायद इसे चोचला समझते हैं। लगा महीनों से उस पहाड़ी लड़के की याद में घुलकर बाबा के साथ जो दगा कर रही थी, आज सब पाप धुल गए। बाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं। वसुधा अगले दिन बाबा की चिट्ठी वर्धा के घर का एड्रेस लिखे से लिफाफे में पोस्ट करते हुए पूनम और सना के साथ कॉलेज निकल गई। क्लास में आज सना ने आनंद के आने से पहले ही उसकी सीट पर ढेर सारे फूल रख दिए थे और उसके आने का इंतजार करती कॉरिडोर पर नजरें रखी थी। जैसे ही आनंद आता दिखा, वो तेजी से अपनी सीट पर आकर चुपचाप कॉपी लिखने बैठ गई, जैसे ही उसे कुछ मालूम ही नहीं आनंद क्लास में आ चुका है। आनंद ने अपनी सीट पर महकते फूल देखकर सबसे पहले पिछले की सीट पर नजर डाली। सना को पढ़ाई में व्यस्त देख उसकी हंसी छूट गई। हो गई तेरी नौटंकी। इतना मत पढ़ कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तेरे खानदान की नाक कट जाएगी। सना जैसे चौंक गई। हाय क्या हुआ? हाय बता तो सही क्या हुआ? मैंने क्या नौटंकी की? मोटी थैंक यू इन फ्लावर्स के लिए। हाय मैं क्यों तुझे गुलाब दूं? तुझे किसी ने फूल दिए? काश मेरे लिए भी कोई देता यार, मेरी किस्मत कहाँ ऐसी। आनंद ने सना का हाथ खींच अपनी नाक से सटाते हुए गहरी सांस ली। तेरी उंगलियां गुलाब से महक रही हैं, दिमाग कम है तो बचा कर रख। आनंद ने सना की चतुराई देख अदा के साथ ताली बजाई। मान गए भाई, तू ऐसे ही टॉप नहीं करता। सोच तू सीए बन रहा है तो मेरा दिमाग ना भी हुआ तो चलेगा। मैं जिंदगी भर किटी पार्टी में मजे करते आराम से गुजार दूंगी। ये देख मेरी कॉपी, मुझे 100 में से 100 मिले। स्कूल का सपना कॉलेज में पूरा हुआ। सना ने अपनी नोट्स कॉपी आगे बढ़ा दी। किसी से लाल पेन उधार लेकर सना ने अपनी कॉपी पर ढेर सारे राइट बनाकर वेरी गुड लिखने के बाद 100/100 लिखकर खुद ही साइन भी किया था। कॉपी देखकर आनंद मुस्कुरा दिया। सना और आनंद जब बातें करते तो ऐसा लगता है कि वो क्लासरूम में अकेले हैं। उनको एक दूसरे के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। आनंद बाजू से निकलते हुए कभी उसकी चोटी खींच देता तो कभी लाड़ से गाल खींच देता। आनंद और सना का लगाव देखने के बाद वसुधा और पूनम को पहली बार लगा कि प्रेम में कैरेक्टर खराब नहीं होता। मन से सुंदर दो लोग जब करीब आते हैं तो आसपास की दुनिया को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सना आनंद की ऐसे परवाह करती जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। आनंद उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ा रहता जैसे पिता बल देता है। वसुधा शाम को कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में घुसी तो देखा रेवा पहले से ही कमरे में है। अरे आज कॉलेज से सीधे आ गई? तेरी कोचिंग की छुट्टी है क्या? नहीं, आज कोचिंग नहीं गई यार। कल टेस्ट है तो पढ़ना है। कोचिंग जाने पर केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। सर अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सब मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। अभी कोचिंग जाने की बजाय उसी टाइम में रूम में रहकर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूंगी। मुंबई के कॉलेज के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तो लगातार पढ़ती है, थकान नहीं होती? वसुधा ने पूछा। रेवा वसुधा की मूर्खता पर खींच गई। क्यों नहीं थकान होगी? वसुधा मजा मारने जिंदगी पड़ी है यार, अभी मेहनत के दिन है। मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। एक बार सेटलमेंट हो जाए फिर दुनिया घूमूंगी। वो सब तो ठीक है रेवा, मगर ये डिसाइड कौन करेगा कि जो खोया वो ज्यादा कीमती था या जो पाया वो ज्यादा कीमती? ये जो तू दिन भर कमरे में बैठी रहती है, हॉस्टल में किसकी तबीयत खराब थी तो उसके रूम में जाकर किसने रात भर जाकर उसे स्पॉन्जिंग की, तुझे खबर नहीं। जानती है रिया के घर से फादर की डेथ का फोन आया था। वो रो रो कर बेहाल थी। तुझे एक बार भी चिंता हुई कि वो अपने घर तक अकेले कैसे जाएगी ये बुरी खबर पता लगने के बाद? ऐसी हालत में तो कम से कम तुझे उसके कमरे में जाना चाहिए था। रेवा ने बेरुखी से कहा, देख मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, न ही मैं लोगों के रूम में जाकर गप्पे मारते समय बर्बाद करती हूँ। रिया के साथ हुई इमरजेंसी में उसके साथ उसकी सहेलियां थीं। मैं अचानक रो मत कहने कैसे जाऊं? मेरा किसी से कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है यहाँ। मैं जाकर कंसोल भी करती तो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाती। समाज सेवा करने तेरी सना है ना इस हॉस्टल में। मुझे मालूम है उसने अपने किसी कजिन को उसके साथ भेजा था। मैं सना की तरह अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने हॉस्टल नहीं आई हूँ। अभी 5 मिनट पहले मैं टॉयलेट से आ रही थी
तो वो अंकिता के गले में हाथ डाली कुछ समझाती जा रही थी कि लव लेटर कैसे लिखना चाहिए। अंकिता को ज्ञान दे रही थी कि तू अपनी हैंड राइटिंग में मत लिख, सबूत हो जाएगा लड़के के पास। मैं लिख देती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। अंकिता के लव लेटर की बात सुन वसुधा की आंखों में आई चमक देखकर रेवा चिढ़ गई। जा, अब तू भी दौड़ा उसके पास। तेरे को भी देखना होगा ना कि अंकिता और सना बैठकर क्या लिख रही हैं। सना उसका शर्तिया पैचअप वाला रामबाण लेटर लिखवा रही है। सना कितने इलिटरेट घर की है, उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर समझ आ जाता है। चेहरा ही सुंदर है उसका, मुंह खोलती है तो पूरी फैमिली का क्लास समझ आ जाता है। रेवा की बोरिंग बातों से घबराकर वसुधा रूम नंबर 203 की तरफ भागी। अंकिता वहां पहले ही बैठी थी। सना तो खुद ही लिखना चाहती थी, मगर अंकिता ने बताया कि हर्षित उसकी हैंड राइटिंग पहचानता है। मन में सोचकर सना बताती हुई जा रही थी और अंकिता लिखती जा रही थी। सना कागज पर पूरी तरह झुकी हुई एक एक जगह उंगली रखकर निर्देश दे रही थी। यहाँ लिख, प्यारे प्राणनाथ, सादर चरण स्पर्श। अंकिता एकदम से बिदक गई। ऐसा अब के जमाने में कौन लिखता है? मैंने हर्षित को जब जब ग्रीटिंग दिया है तो हमेशा डियर हर्षित लिखा है। सना ने उसे अपनेपन से डांटा। पागल, वो तेरा होने वाला पति है। पति पति भगवान होता है, देवता होता है और जान होता है। तेरे प्राण का नाथ मतलब प्राणनाथ। चले तुझे पसंद नहीं तो लिख, मेरे स्वामी, सादर नमन। अंकिता को प्राणनाथ की जगह स्वामी और चरण स्पर्श की जगह नमन ज्यादा आधुनिक लगा। उसने यही लिखा। सना की शरारत से नावाकिफ अंकिता कॉपी पर झुकी हुई मुंह खोले सना जैसे जैसे बोल रही थी वैसा लिखने लगी। अंकिता की मासूमियत पर पूनम और वसुधा मुंह दबाकर हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी, मगर सना के चेहरे पर हास्य का कोई भाव नहीं था। अंकिता से दुनिया जहान का आडंबर लिखवाने के बाद सना ने 2 सड़क छाप शायरी लिखवाकर लेटर के अंत में दीपावली पर बनाए जाने वाले लक्ष्मी पैर बनवाए। उन पर चिन्हों के ठीक ऊपर लिखवाया आपके, और चरण की तस्वीर के नीचे लिखवाया कि दासी, मतलब था आपके चरणों की दासी। सना अंकिता के हाथ से चिट्ठी लेकर अपने ढाकों को किसी तरह नियंत्रित कर एक बार पढ़ी और बेहद अदा से उस चिट्ठी को मोड़कर अलमारी से अपना परफ्यूम निकाल कर स्प्रे मारा और अंकिता को लौटा दिया। कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। देख अंकिता, मेरी फीस बस इतनी है कि हर्षित की जवाबी चिट्ठी पहले मुझे पढ़ने दे देना बहन। अंकिता खुशी खुशी रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही सना कमरे के गंदे फर्श पर ही लौट कर हंसने लगी। तुम्हारे चरणों की दासी, देखे पगलेट अपने से कुछ लिखती तो भी इसका रिश्ता बचना पॉसिबल नहीं है। भगवान कसम, इसने जो पहले लिखा था इतना घटिया था, पूछ मत। अभी हर्षित कम से कम कंफ्यूजन में रहेगा कि अंकिता ने उसे हंसाने के लिए सब लिखा है। सोचेगा लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मस्ती करने को लिखा है। मैंने पूछा भी था कि तू क्या लिखना चाहती है, तो बोली तू मुझे छोड़कर पछताएगा। मेरे लिए उसको बदलना होगा। उसको बोलूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन वो खुद को बदल ले। उस बोरिंग लव लेटर से तो मेरा लेटर ज्यादा अच्छा है ना। अभी अभी तो इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। रिश्ता लंबा चलेगा तो हर्षित को पता तो चल ही जाएगा कि लड़की दिमाग से खाली है। पूनम यार, लेटर लिखवाते टाइम मैंने कैसे हंसी रोकी मैं ही जानती हूँ। मुझे पीछे से तुम दोनों की हंसी की आवाज आ रही थी। वो पागल लिखने में इतनी मस्त थी कि उसे समझ ही नहीं आया। वसुधा को अचानक कुछ शक हुआ। बंद दरवाजे की तरफ देख फुसफुसाई, सना, अंकिता गई नहीं, अभी यहीं खड़ी है शायद। सना सहम गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। देख, अब मैं उसके खिलाफ इतना बक चुकी हूँ, क्या वो अगर सुन भी चुकी होगी तो बात संभालने कोई झूठ नहीं है मेरे पास। नहीं खड़ी है यार वसुधा, तूने मेरी जान ले ली थी। सना के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देख पूनम और वसुधा को हंसी आ गई। सना ने प्लास्टिक का एक डब्बा निकालकर वसुधा की ओर बढ़ाया। घर से लड्डू आए हैं, तू खा और तेरी रेवा के लिए भी ले जा। मम्मी ने घी बादाम के बनाए हैं। रेवा मेहनत कर करके कांटा हो चुकी है, उसे इन लड्डुओं की जरूरत है। सना, पूनम और वसुधा को आज कॉलेज पहुंचते ही पता चला कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। एग्जाम के 2 महीने पहले फाइनल एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट होगा, जिससे बच्चों की फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल फाइनल एग्जाम की ही तरह छात्रों को रोल नंबर के मुताबिक एग्जाम हॉल में बैठना होगा और उतने ही नंबर के उतने ही विषयों के 3 घंटे के पेपर होंगे। जिस चैप्टर का जितना वेटेज यूनिवर्सिटी ने दिया है वैसे ही सवाल कॉलेज के बनाए पेपर्स में आएंगे। क्लास में सभी कह रहे थे असल में मॉक टेस्ट के 80%
प्रश्न फाइनल एग्जाम में आएंगे। प्रोफेसर का कहना था कि इस एग्जाम को जो बच्चे गंभीरता से नहीं लेंगे उन्हें हम फाइनल में देख लेने। ये धमकी साइंस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में देख लेने जैसी थी। प्रिंसिपल सर की दिली तमन्ना थी कि यूनिवर्सिटी टॉपर उन्हीं के कॉलेज से निकले। उन्हें बीकॉम में आनंद राय और बीए में रेवा आर्या से बहुत उम्मीदें हैं। एग्जाम के 2 महीने पहले ही मॉक टेस्ट सुनकर सना अग्रवाल, वसुधा शुक्ला और पूनम तिवारी के सर पर बिजली गिरी। पूनम शुरुआत से ही पढ़ाई के प्रति बेहद सजग थी। मॉक टेस्ट का टाइम टेबल आने के बाद वसुधा का रूम नंबर 203 में आना जाना जरा कम हो गया। सना और पूनम तो पहले से ही वसुधा के कमरे में रेवा की वजह से जाते नहीं थे। रेवा के बीबीए में भी मॉक टेस्ट होने वाले थे। अब तक तो सारे टेस्ट में वो टॉप करती आई थी। उसने वसुधा को बताया कि नर्सरी से 12वीं तक स्कूल में भी वो कभी सेकंड नहीं आई। टाइम टेबल आने के बाद हॉस्टल के गार्डन, मेस और गलियारों में सन्नाटा पसरने लगा। कमरे से अब वॉकमैन में बजने वाले पॉप म्यूजिक, हंसी ठहाकों की आवाजें आनी बंद हो गई। रेवा का तनाव अलग स्तर पर पहुंच चुका था। उस दिन तनावग्रस्त रेवा मेस की तरफ जा रही थी, इस बात से अनजान कि सना ठीक उसके पीछे नौटंकी करती चल रही है। सना चुपचाप ठीक पीछे चलते हुए जहां जहां रेवा पैर रखकर आगे बढ़ रही थी, वहां के फर्श को छूकर अपना हाथ माथे पर लगाते हुए बढ़ती जा रही थी। वसुधा ने रेवा के पीछे सना को ऐसा करता देखकर किसी तरह हंसी रोकी, क्योंकि इससे रेवा को पता चल जाता कि सना उसके पीछे कोई ड्रामा करती चली आ रही है और वो सना से और चिढ़ जाती। सना जैसे ही अपने कमरे में घुसी, वसुधा भी हंसते हंसते सना के पीछे उसके कमरे के भीतर आ गई। सना ने हंसते हुए वसुधा के गले में हाथ डाल दिया। तू मान न मान, भगवान न करे रेवा अगर क्लास में सेकंड आ जाएगी तो अटैक से मर जाएगी। इसकी क्लास में जो लड़का सेकंड आता है, जतिन, वो अभी 2 नंबर से ही पीछे चल रहा है। हमारे यहाँ मेरा भाई शैंकी और मैं पास होने पर जश्न मनाते हैं, 3 दिन तक पार्टी करते हैं। ऐसे लोग जीतने के इतने यूज्ड टू होते हैं कि ट्रेन आई तो सबसे पहले इनको चढ़ना है, टिकट की लाइन में सबसे आगे इनको होना है। ईश्वर यदि लंगर के प्रसाद में भी है तो सबसे पहले प्रसाद लेकर खाने को उपलब्धि बताना। ड्रेस सबसे सुंदर इनको चाहिए, हर चीज के लिए कॉम्पिटिटिव। इनको नहीं मालूम कि जिंदगी सबसे बड़ी बेरहम है, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी हरा देती। तब ऐसे लोग साइको हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हारना सीखना जीतने से ज्यादा जरूरी है। सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा नंबर के लिए इतना तनाव, इतनी कठिन पढ़ाई ज्यादा पैसे कमाने के लिए की जा रही है। मानती हूँ कि मन लाकर पढ़ना चाहिए, पढ़ाई तो आनंद भी करता है, मगर वो लाइफ, दोस्ती, फिल्में सब एंजॉय करते हुए पढ़ रहा है। यदि आप बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हो तो इनसिक्योरिटी फीलिंग आएगी, लोगों की हेल्प करने से बचोगे, नोट्स छिपाओगे, रेफरेंस बुक्स के बारे में नहीं बताओगे। रेवा हर वक्त एंजाइटी में रहती है। डिसिप्लिन के नाम पर खुद को जिंदगी से काट कर अपने साथ ही इतनी क्रूरता कर रही है, तो बाकियों के साथ वो दयालु हो ही नहीं सकती। पढ़ाई में एवरेज होना शर्म की बात नहीं है। मैं यदि ऐसे 24 घंटे मेहनत करूंगी तो मैं भी रेवा जैसे नंबर ले आऊं शायद। सना की बातें सुनकर वसुधा को लगता कि इस खिलंदड़ी के भीतर कोई संजीदा पुरखिन बैठी है जिसने जिंदगी की थाह पाली है। सना जैसे कोई साइकेट्रिस्ट है जिसने मानव स्वभाव की गहरी परख है। वसुधा ने परेशान होकर पूछा, यार तेरी बात सही है, लेकिन फिलहाल परसों अकाउंट का पेपर है, मुझे जो कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रहा है। तुम लोगों की तैयारी कैसी है? सना ने टेबल पर पड़ा पूनम का रजिस्टर खोलकर दिखाया, ये देख। पूनम ने प्रैक्टिस कर करके रजिस्टर भर रखे हैं। वसुधा ने रजिस्टर की तरफ देखते हुए सना से सवाल किया, पूनम की छोड़, वो तो आनंद के बाद सेकंड टॉपर बन ही जाएगी। तेरी तैयारी का क्या हाल है मैडम? सना ने वसुधा का सवाल हवा में उड़ा दिया। यार ये फाइनल एग्जाम थोड़ी है, बस पास हो जाओ इतना पढ़ना है, फाइनल में देखी जाएगी। ये कॉलेज वाले तो स्कूल जैसा आतंक कॉलेज में मचा रखे हैं। देख, कॉमर्स में भी अकाउंट उन्हीं का अच्छा होता है जिनका मैथ्स अच्छा होता है। मेरा मैथ्स अच्छा होता तो इंजीनियर ना बन जाती। पूनम ने हाथ जोड़े। ठीक है, लेकिन परसों सुबह पेपर है देवी, मेरी नानी मर रही डर के मारे। आखिरकार अकाउंट के पेपर का दिन भी आ गया। वसुधा कॉलेज जाने के लिए फटाफट पेन, कॉपी, स्केल एक पाउच में रख रही है। रेवा ने अपनी किताब से पल भर के लिए सर उठाया। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बनाना। थैंक यू यार, आज केवल गुड विशेष का ही सहारा है। बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ट्यूशन की बहुत जरूरत थी, मगर फिर एक नया खर्च सोचकर ट्यूशन नहीं लिया। आज पेपर में क्या लिखूंगी नहीं मालूम। चल बाय।
कॉलेज के लिए पूनम, वसुधा और सना तीनों को साथ ही निकलना था। वसुधा रूम नंबर 203 में गई तो देखा सना छत निहारती बिस्तर पर लेटी है और पूनम खड़े खड़े ही फॉर्मूला वाली कॉपी के पन्ने आखिरी बार पलट रही है। सना को लेटे देख वसुधा अवाक रह गई। क्या हुआ? कॉलेज का टाइम हो गया भाई, अभी 10 मिनट तो सड़क पर ऑटो ढूंढने में लगेंगे। यदि और पढ़ने का मूड है तो किताब रख लो, ऑटो में पढ़ते पढ़ते जाना। पूनम ने कुर्सी पर टंगी चुन्नी लेते हुए बताया। ये देवी जी का दिमाग घूम गया है। सना उठकर बैठ गई। वसुधा, तेरी तैयारी कैसी है? 0, वसुधा ने बताया। सना उत्साहित हो गई। वैसे भी ये मॉक टेस्ट है, मीनिंगलेस। इस एग्जाम का हमारी रिपोर्ट कार्ड या आगे की लाइफ में 0 वैल्यू। जब तैयारी 0 है तो नंबर भी तो 0 ही आएंगे ना। वसुधा की आवाज में हताशा थी। अरे ये सेल्फ प्रिपरेशन के लिए है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। कॉलेज हमारे भले के लिए करा रहा है। सना पूरी तरह मोर्चा संभाल चुकी थी। कॉलेज अपने भले के लिए करा रहा है। प्रिंसिपल सर मेरिट लिस्ट में हमारे कॉलेज के बच्चे चाहते हैं और हम तीनों जान झोंक कर भी मेरिट में नहीं आएंगे। मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर गारंटी दे रही। जब एग्जाम की तैयारी नहीं है तो क्या सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लो करने पेपर दें? हमारा फ्यूचर हमसे ज्यादा तो प्रोफेसर्स नहीं सोचते। इतनी फिक्र थी तो 2 महीने पहले जब अकाउंट के टीचर नहीं थे, पीरियड्स खाली गए, तब हमारी चिंता क्यों नहीं हुई? हम सबने प्रिंसिपल सर को जाकर इतना कहा मगर कुछ नहीं किया। ये मॉक टेस्ट भी महाजन सर उनके घर की ट्यूशन पढ़ने पर जोर देने के लिए करवा रहे हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट में हमें दहशत मिलाकर फाइनल एग्जाम के पहले 1 महीने का क्रैश कोर्स तगड़ी फीस लेकर कराएंगे। एग्जाम पक्का उसी के लिए है। मैं फेल होने पेपर नहीं दूंगी। 1 या 2 महीने बाद फाइनल है, उसमें पास होना मेरी जिम्मेदारी। वो तैयारी मैं कर लूंगी। कोई मतलब का नहीं है टेस्ट। वसुधा की भी तैयारी नहीं हुई थी। सना की बात सुनकर रही सही हिम्मत जाने लगी। जो बात उसके मन के भीतर थी, जैसे सना ने उसे आवाज दे दी। वसुधा ने लाचारी दिखाई। लेकिन मुझे एग्जाम के टाइम पर हॉस्टल छोड़ना ही पड़ेगा। रेवा जान जाएगी कि मैंने आज का पेपर नहीं दिया है। सना ने सुझाया। उसकी दिक्कत नहीं है, वैसे भी हॉस्टल में किसी को पता नहीं चलेगा हमने पेपर नहीं दिया। हॉस्टल से तो अभी हम निकल जाते हैं और लगभग 4 घंटे बाद लौटेंगे। पूनम गुस्से में बिफर गई। तुम दोनों को शर्म नहीं है? मैं तो एग्जाम दूंगी। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं कहा है। उन लोगों ने भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है। एग्जाम देना छोड़कर उन 3 घंटों में शहर में भटकने जैसा घटिया काम मैं नहीं करूंगी। रूम नंबर 203 का माहौल बेहद तनाव भरा हो गया। पूनम ने कमरे में ताला लगाया और तीनों लड़कियां बिना बात किए एक साथ बाहर निकली। बाहर निकलते समय कश्यप मैडम के रजिस्टर के आउटगोइंग कॉलम में टाइम लिखा, साइन किया और गेट के बाहर सड़क पर आ गए। ऑटो लेने से पहले ये सोचना था कि 3 घंटे के लिए जाना कहाँ है। सना लीडर की तरह सड़क पर सबसे आगे चल रही थी। जरा दूर चलकर सना चौराहे के कॉलेज की विपरीत दिशा में मुड़ गई। पूनम ने पीछे से पूरी ताकत से पुकारा, सना, सना मत कर, शर्म कर, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, लौट आ। वसुधा भ्रमित हो चौराहे पर खड़ी हो गई। पूनम ने कॉलेज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। वसुधा एक बार पूनम की ओर पलटी, फिर चुपचाप सना के पीछे हो ली। सना के पीछे देर तक सर झुकाए चलने के बाद वसुधा ने आवाज लगाई, सना किधर जा रही है देवी? सना ने बिना पलटे जवाब दिया, सोचने दे। सना आगे आगे और उसके पीछे वसुधा सड़क के किनारे किनारे स्कूल के बच्चों की तरफ पंक्ति में बिना बात किए ढीले कदमों से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही कॉलेज की विपरीत दिशा वाली सड़क पर एक के पीछे एक 3 लड़कियां चल रही थीं। वसुधा, सना और अदृश्य ताकत से मालूम था कि सबसे पीछे पूनम आ रही है, मगर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पूनम से दोनों बेतहाशा डरे हुए थे और एग्जाम छोड़ने के अपराध बोध से ही माहौल में तनाव था। लड़कियां जिस क्रम में चल रही थी, अपराध बोध की भावना उसी क्रम में पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी। सना को लग रहा था कि एक टेस्ट ना देना कोई बाप की छाती में खंजर भोंकना नहीं है। 2-4 दिन बाद तो वो फोन पर मम्मी को बता भी देगी। वसुधा को लग रहा था कि उससे पढ़ने भेजा गया है और यदि टेस्ट छोड़ने की बात वो घर वालों से छिपा रही है तो टेस्ट छोड़ना अपराध है। मानती हूँ कि सना की ये बात सही है कि इस टेस्ट का कोई महत्व नहीं है। पूनम का दिल दिमाग रग रग चीख रहा था कि ये पाप है, अनर्थ है, लेकिन सना और वसुधा को पेपर छोड़ता देख उसके भीतर का विद्यार्थी कमजोर हो गया, कामचोर हो गया। सड़क के किनारे कतार में चलती तीनों एक चौराहे तक आ गई। वहां पहुंचते ही सना पीछे पलटी और पूनम को अनदेखा करते वसुधा से कहा, सुन,
अभी सामने वाली टॉकीज में फिल्म देखने जाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होने में 1 घंटा है और एग्जाम के 3 घंटे भी जोड़ लो, टोटल 4 घंटे। 4 घंटे हम सड़क किनारे नहीं बैठ सकते। फिल्म शुरू हुए 10 मिनट हो चुके होंगे। पूनम की आवाज में अब गुस्से की जगह याचना थी। अभी भी एग्जाम शुरू होने में टाइम है, शराफत से कॉलेज चलो, टाइम पर पहुंच जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे। कौन सा ये फाइनल पेपर है, हम एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ सीखने ही मिलेगा। हमको अपनी औकात पता चलेगी, ये बहुत बहुत गलत कर रहे हो। वसुधा और सना ने पूनम को अदृश्य मान लिया था। फिलहाल उससे बात करने का मतलब एग्जाम हॉल की तरफ घसीटे जाने का दबाव, माँ बाप को धोखा देने का धिक्कार, धर्म कर्म से पथभ्रष्ट होने जैसी लानत सुनना था। पूनम दोनों से घृणा कर रही थी, मगर किसी चुंबकीय शक्ति से पीछे पीछे खींची चली आ रही थी। वसुधा और सना में पूनम की तरफ न देखने का अनकहा समझौता था। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि हमने तुझे अपने साथ घसीटा नहीं था, न ही कहा था कि तू एग्जाम छोड़ दे। तो अपनी मर्जी से हमारे पीछे आई है। हालांकि पूनम के साथ होने से वसुधा और सना को हिम्मत ही मिल रही थी। 2 से भले 3, पूनम को वसुधा और सना से नफरत हो रही थी, मगर इनको छोड़कर टेस्ट देने क्यों नहीं गई, इस सवाल का जवाब उसे खुद नहीं मालूम। चौराहे से तीनों एक शब्द बात किए बिना उस खंडहर टॉकीज की तरफ बढ़े। नजदीक पहुंचे तो वहां की जर्जर दीवार पर मल्लिका शेरावत की बोल्ड फिल्म मर्डर का पोस्टर लगा था, जिसमें नायिका बिकनी पहने मदहोशी से अंगड़ाई ले रही थी और नायक उसकी गर्दन चूम रहा था। दूसरे पोस्टर में एक बिल्डिंग की छत पर नायक नायिका कंबल ओढ़े अर्धनग्न लेटे हैं। तीसरे पोस्टर में नायिका अमेजन के आदिवासियों से भी कम कपड़ों में समुद्र किनारे दौड़ रही है। वसुधा को पोस्टर देखते ही याद आया कि कश्यप मैडम के रूम में पड़े न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फिल्म में कुल मिलाकर 32 चुंबन दृश्य और हिंदी फिल्म जगत की सबसे बोल्ड फिल्म है। पोस्टर देखकर वसुधा का चेहरा सफेद पड़ गया, गला सूख गया। इसी फिल्म का एक और पोस्टर दूसरी दीवार पर लगा था, जिसमें नायक और नायिका समुद्र के किनारे बैठे हैं। दोनों के पीछे से तस्वीर ली गई है, जिसमें दोनों ने कमर पर टॉवेल बांधा हुआ है और ऊपर कुछ नहीं पहना है। नायिका की नंगी पीठ दिख रही थी। तीनों लड़कियां अपने छोटे से शहर में ऐसी फिल्म देखने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उनके घर पर देशभक्ति की फिल्म बॉर्डर, गदर या सूरज बढ़ जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन ही देखने मिलती। बाहर टॉकीज के पोर्च में सड़क की तरफ मुंह करके गुस्से में खड़ी पूनम ने अभी पोस्टर नहीं देखा था। टिकट खरीदने के लिए आतुर सना से एकदम चिपक कर वसुधा फुसफुसाई, सना बहन, फिल्म तो बहुत बोल्ड है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। टिकट काउंटर में बैठे लड़के से टिकट खरीदने में ही शर्म आएगी। लोग सोचेंगे देखो लड़कियों को कैसे आग लगी है। सना ने वसुधा को चुप कराया, चुप कर बहन, अब कोई चारा नहीं है। पूनम क्यों आ गई हमारे साथ? अब पोस्टर देखने के बाद उसका दिमाग और ज्यादा खराब हुआ तो अभी फिर कॉलेज चलो करने लगेगी। वसुधा टॉकीज के अंदर तो अपने को जाना ही पड़ेगा। तू बता, हम तीनों 4 घंटे किस सड़क के किनारे गुजारेंगे? अभी दोपहर में सभी पार्क के दरवाजों पर ताले होंगे। हॉस्टल लौट नहीं सकते। कश्यप मैडम सहित बाकी लड़कियां जान खा जाएंगी। साला देखना इस एग्जाम की कॉपियां तक चेक नहीं करेंगे प्रोफेसर। पूनम ने घड़ी पर नजर डाली। एग्जाम शुरू होने में 5 मिनट ही बाकी थे। अब किसी हाल में कॉलेज नहीं पहुंचा जा सकता था। टॉकीज के भीतर से फिल्म की आवाज आ रही थी। इसी बीच सना दौड़कर टिकट काउंटर से 3 टिकट ले आई और टॉकीज के अंधेरे हॉल में घुसने के लिए एक बड़े दरवाजे, जिसके ऊपर लाल लाइट से एंट्री लिखा था, की तरफ बढ़ी। पोर्च से रिसेप्शन एरिया में सर झुकाकर आ रही पूनम ने पोस्टर देखा ही नहीं। सना ने अंदर जाते ही वसुधा और पूनम उसके पीछे दौड़े। हॉल के अंदर घुप अंधेरा था। टिकट चेकर ने देर से आई इन लड़कियों को रास्ता दिखाने टॉर्च की रोशनी ऊपर कुर्सियों की तरफ जाती मखमली सीढ़ियों पर डाली। तीनों डगमगाते टटोलते धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। अंधेरे में चमचमाती बड़ी सी स्क्रीन पर आहें भरते हीरो हीरोइन के बीच रोमांस चल रहा था। सना अगुवाई करती हुई पीछे जाकर ठिठक गई। अंधेरे में किस सीट पर टिकट नंबर छपाए समझ ही नहीं आ रहा था। तभी टिकट चेकर ने दाहिने तरफ की कुर्सियों में शुरुआत की ही एक कुर्सी पर टार्च मारकर नंबर दिखाया। तनाव कम करने वसुधा सना और पूनम के बीच में बैठी। पूनम से इससे ज्यादा दूरी रखना सना के लिए संभव नहीं था। दाहिने से मुख्य अपराधी सना, सहयोगी वसुधा और अंत में पीड़िता पूनम बैठी थी। स्क्रीन पर चलते मादक दृश्यों से पहले से ही बौखलाई पूनम का आक्रोश और बढ़ गया। वो लगातार धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना नीच काम करूंगी। सना के साथ रहकर गलत रास्ते पर चल रही हूँ। उसको बोल अभी इंटरवल होगा तो दारू और सिगरेट भी ले आए। बस अब यही कमी रह गई है। मैंने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। वसुधा, तेरे को ये सब गंदा नहीं लग रहा? मेरे घर में पता भर चले कि एग्जाम छोड़कर मैं इतनी गंदी फिल्म देखने आई हूँ तो कल ही बोरिया बिस्तर समेट कर हॉस्टल से ले जाएंगे, पढ़ाई छुड़ा देंगे। सना अब तक फिल्म में मशगूल हो चुकी थी। रह रहकर स्क्रीन से आती तेज रोशनी की कौन से हॉल का अंधियारा पल भर को उजास से भर जाता। पहले से ही पान ठेलों में हो चुका गाना शुरू हो गया। भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, लगे अब बरसा मुझे तन तेरा, जम के बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास तू ही मेरी जान। नायिका अंग प्रत्यंग के उभार दिखाती करवटें ले रही थी। हॉल का अंधेरा मर्दाना शोर, अश्लील फब्तियां और सीटियों से गूंज रहा था। वसुधा को डर लगने लगा कि नीरज भैया का कोई दोस्त टॉकीज में ना हो। आंखें अब टॉकीज के भीतर के अंधेरे की अभ्यस्त हो गई थी। सबसे आखिरी की सीट पर इन्हें सामने की सीट पर मानव आकृतियों की स्याह परछाई दिखने लगी। तभी पूनम ने दहशत में वसुधा की कलाई पकड़ लगभग निचोड़ दी। वसुधा, देख देख, मुझे डर लग रहा है। पूरी टॉकीज में सिर्फ हम 3 ही लड़कियां हैं। सबकी छाया देख, किसी की भी चोटी नहीं है। एक तो गिनकर 50 से ज्यादा लोग नहीं है। हे भगवान, मैं क्यों सना की बात में आ गई। अच्छा खासा भी एग्जाम हॉल में बैठे पेपर दे रही होती। सारे अच्छे बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। वसुधा ने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। पूनम की बात सच थी। दूर दूर छिटके बैठे दर्शकों में शायद सभी पुरुष थे। वसुधा ने सना को झकझोरा। सना, पूरी टॉकीज में सिर्फ हम 3 लड़कियां हैं। इस टाइप की फिल्में देखने अच्छी लड़कियां नहीं आती यार। सना ने सहमी आवाज में कहा। टिकट काउंटर वाले लड़के ने मुझे बता दिया था कि अंदर एक भी लड़की नहीं है। पूरे शहर में छिपने के लिए यही एक जगह सुरक्षित गुफा थी। हम फिल्म छूटने के 5 मिनट पहले निकल जाएंगे ताकि कोई हमें देख न पाए। तीनों ऐसी सिकुड़ दुम चुप बैठी जैसे दुश्मन सेना के बीच कोई सिपाही किसी खंदक में छुपा हो। पूनम की आंखें बार बार पश्चाताप में भीग रही थी। छी, मैं एग्जाम छोड़कर इन शोहदों के बीच इतनी गंदी फिल्म देख रही हूँ। आनंद, प्रणव, सुरंगमा, विनीता, कितने शरीफ लोग हैं जो अभी एग्जाम हॉल में आंसर शीट पर लिख रहे होंगे। मैं भी उनमें से हो सकती थी, मगर सना की वजह से आज यहाँ बैठी हूँ। वसुधा को ये इतना बड़ा अपराध नहीं लग रहा था कि पूनम की तरह रो दे, और इतनी छोटी बात भी नहीं लगी कि सना की तरफ फिल्म में खो जाए। इंटरवल में लाइट जलते ही तीनों सबसे पीछे की अपनी सीट में सर झुकाए धंस गई। गिने चुने दर्शक पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसे के लिए बाहर जाते और लौटते दिख रहे थे। किसी ने सबसे पीछे की सीट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इंटरवल खत्म हो गया। फिल्म शुरू हो गई। हीरो हीरोइन एक दूसरे पर चढ़कर देर तक चूम रहे थे। इतने ज्यादा चुंबन दृश्य थे कि लड़कों की सीटियां भी अब थक चुकी थी। वसुधा के कान में सना धीरे से फुसफुसाई। मुझे भी इन लड़कों से उतना डर नहीं लग रहा जितना तेरे बाजू में बैठी राक्षसनी से लग रहा है। ये हमारे साथ क्यों आ गई? हमने तो इसे नहीं बुलाया था। और साला ये इमरान हाशमी, पूरी फिल्म में हीरोइन को चूमने के सिवाय इसे कोई काम ही नहीं है। बस बोली साले ने। पूनम से जितना डर लग रहा है उतना तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरी यार। फिल्म खत्म होता जानकर सना ने 5 मिनट पहले ही सीट से खड़ी हुई। चलो चलो, जल्दी बाहर चलो, अंधेरे में सबके निकलने से पहले हम फटाफट बाहर हो जाएंगे। तीनों मखमली सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए अंततः बाहर खुले आसमान की रोशनी में आ गई। लगभग दौड़ते हुए टॉकीज के अहाते से दूर जाने लगी ताकि फिल्म छूटने के बाद सड़क पर आती उस भीड़ का हिस्सा न बने। एग्जाम खत्म होने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। टॉकीज से कुछ दूर पर एक हथकरघा प्रदर्शनी लगी थी। 15 मिनट इस हथकरघा प्रदर्शनी में एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर कपड़े निहार कर तीनों हॉस्टल की तरफ पैदल चलने लगी। प्रदर्शनी में सुंदर सुंदर कपड़े देखने के बाद टॉकीज के भीतर का अंधेरा जहन से छटने लगा। वसुधा को मन ही मन लगने लगा, ठीक है, हमने इतना भी गलत काम नहीं किया। तैयारी नहीं थी तो टेस्ट नहीं दिया। सना के लिए इतना बुरा सोचना ठीक नहीं है। मैं और पूनम यदि कॉलेज जाने अड़ जाते तो बेचारी हमारे संग एग्जाम देने भी चल देती। उसने हमारे हाथ पांव बांधकर टॉकीज की तरफ नहीं घसीटा था या तलवार की नोक पर कॉलेज जाने से नहीं रोका। हम अपनी मर्जी से गए थे, उसको ही दोष देना गलत है। सना को पूनम का गुस्सा भी जरा कम हुआ लग रहा था। हॉस्टल पहुंचकर कश्यप मैडम के रजिस्टर में साइन कर भीतर जाते ही तीनों बिना बात किए अपने अपने कमरे में चली गई।
वसुधा के घुसते ही रेवा ने पूछा, कैसा गया पेपर? कुछ खास नहीं। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। वसुधा, सना और पूनम ने बाकी के सारे टेस्ट पूरी ईमानदारी से दिए। प्रोफेसर्स ने मॉक टेस्ट की कॉपियां ही नहीं चेक की। उनका कहना था कि अब तो फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया। सना की भविष्यवाणी सच साबित हुई कि मॉक टेस्ट सिर्फ दहशत फैलाने का तरीका था। फाइनल एग्जाम सभी ने अच्छी तैयारी के साथ दिए। अलग अलग क्लास की लड़कियों के 1-2 दिन आगे पीछे करके एग्जाम खत्म हो रहे थे। 2 महीने की छुट्टी बिताने हॉस्टल से बैग लिए बाहर निकलती लड़कियां बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ती दिखती। धीरे धीरे कमरों पर ताले झूलने लगे, रजिस्टर पर आने जाने वाले सिग्नेचर घटने लगे, बस में शोर कम होने लगा, हॉस्टल सूना होने लगा। आज पूनम और सना गोंदिया के लिए और वसुधा वर्धा जाने के लिए स्टेशन पर बैठे थे। ट्रेन आने में अभी वक्त था, तीनों एक बेंच पर बैठी थी। वसुधा ने सना के चेहरे पर आ गई बालों की लट उसके कान के पीछे फंसाकर पूछा, अब तो तू आनंद से 2 महीने बाद ही मिल पाएगी। कोई बात नहीं, फोन पर हम रोज बात करेंगे। वसुधा डर गई, तेरे मम्मी पापा? रात में वो सोए हुए होंगे। मैंने आनंद को बोल दिया है कि रात को ही फोन किया करूंगी। उसने कहा है कि तू मिस्ड कॉल दे दिया करना, मैं कॉल बैक करूंगा ताकि तेरा बिल न बने। तू अग्रवाल, वो पंजाबी, तेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं यार, 1000 बार तो बताया, मेरे यहाँ अच्छा खाओ, साफ सुथरे रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, बच्चों से बस इतना ही चाहिए। पापा का मानना है कि बच्चे कभी याद नहीं रखते कि माँ बाप कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, मगर यह जरूर याद रखते हैं कि पेरेंट्स ने कितनी बार गले लगाया, दुलारा और चूमा। मेरे पापा की इच्छा जरूर रहेगी कि लड़के मतलब आनंद का नेचर अच्छा हो, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, दैट्स इट। मैं खुद भी यही चाहूंगी। पापा को फर्क नहीं पड़ेगा कि ऐसा लड़का मैं ढूंढूं या वो ढूंढे। मेरे पापा की थ्योरी है, बच्चों के लिए पैसे बचाओ नहीं, बच्चों पर खर्च करो। तेरे को जैसा भरोसा है ना कि तूने यदि अदर कास्ट में शादी की तो तेरे पापा कभी मुंह नहीं देखेंगे, वैसे ही मुझे भरोसा है कि मेरे पापा मेरा मुंह देखे बिना महीने भर से ज्यादा नहीं रह सकते। मुझे अपने पापा के प्रेम पर भरोसा है और तुझे अपने बाबा की नफरत पर। मैं आनंद से प्यार करती हूँ, मेरे पापा के लिए सबसे बड़ी बात होगी। तभी गोंदिया की तरफ जाने वाली ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। पूनम ने बैग उठाया। सना चल चल, अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। पूनम और सना वसुधा के गले लगकर बैग टांगे सीढ़ियों की तरफ भागे। वसुधा अपनी ट्रेन का इंतजार करती बैठी रही। ऐसा क्या है कि पिछले पूरे महीने एग्जाम के टेंशन के बीच भी उसने आशीष को हर दिन याद किया है। पिछले 6 माह में हॉस्टल आने जाने के दौरान जब जब ट्रेन में बैठी, भुवनेश्वर वाली ट्रेन जर्नी का पूरा माहौल फिर सामने आ जाता। काश काश बाबा भी सना के पापा जैसे होते तो शायद मैं भी उस लड़के से नाम पूछती और उसकी भी हिम्मत फोन नंबर मांगने की होती। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी पार्ट 13 तक। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कहानी। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।